तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लॉ का करेंगे, वो है रिट्स। और इस पे हम डिस्कस करेंगे आज 5 काइंड ऑफ रिट्स। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे। वी अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है विद द लिमिटेड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और साथ में आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एम्पावर करता है रिट जो है वो एडिशन टू फंडामेंटल राइट एनी पर्पस के लिए इशू कर सकता है। ये होगी सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है भी कौन सी 5 टाइप्स कौन सी हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्चुररी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। तो ये 5 तरह की रिट्स हैं जो हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं हबियस कॉर्पस की। हबियस कॉर्पस जो है वो है हैव अ बॉडी, मतलब जिस बंदे को जिसको भी इलीगली डिटेन किया गया है तो उसको प्रोड्यूस करना। तो ये रिट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिट है, और इसमें अंडर 4 कंडीशंस रिट ऑफ हबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड। वो कौन कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहले इफ डिटेंशन इज लॉफुल, सेकंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ होगा, और तीसरा है डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, और फोर्थ है डिटेंशन इज बाय द कंटेम्प्ट कोर्ट। तो ये होगी, ये 4 कंडीशन है जिसमें रिट ऑफ हबियस कॉर्पस नहीं लग सकती। अब आ जाते हैं इसका केस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम हर रिट के साथ कोशिश करेंगे भी एक केस जरूर बताएं, सो दैट आपको जब भी एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको ये केस जो है वो याद रहें। और अगर आप इस केस को मेंशन करोगे अपनी आंसर शीट में तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इससे आपको थोड़ा सा जो है क्लियर, एग्जामिनर जो चेकिंग वाले होते हैं उनको क्लियर हो जाता है। केस जो है वो है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1983 SC 1086। इस केस में क्या हुआ था भी, जो एक बंदा था, एक पर्सन था जो कि अपनी सज़ा काट चुका था और उसके बाद भी उसको 14 साल के लिए डिटेन किया हुआ था। तो जब ये रिट लगी थी, इन दिस केस द रिट ऑफ हबियस कॉर्पस वाज यूज्ड विच लेड टू हिज इमीडिएट रिलीज। उसको इमीडिएटली रिलीज किया गया और साथ में उसको एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी पे किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। अब सेकंड जो है, सेकंड उस पे आ जाते हैं हम, दैट इज रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस का मतलब वी कमांड। तो इसमें क्या है, यू कैन यूज दिस रिट ऑन एनी स्टेटरी और नॉन स्टेटरी यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल्स। और इसमें क्या है भी, इसमें आप इसका मतलब ही जो वी कमांड का मतलब वी कमांड देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो ये रिट बहुत इंपॉर्टेंट रिट है ये भी। इसमें भी आप देखो भी, आप जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको आप ये कह सकते हो थ्रू दिस रिट भी, कोर्ट के ये कह सकते हैं भी आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा ये ड्यूटी को। इसमें भी जो केस, मैं आपको फिर इसमें भी केस बताना चाहूँगा। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 848। तो इसमें भी क्या हुआ था, गुजरात स्टेट कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था लोटस होटल का भी, आप इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कीजिए, हम आपको इसको कंप्लीट करने के लिए फंड रिलीज करेंगे। तो उन्होंने नहीं किया था, तो जो लोटस होटल्स हैं वो वहाँ पे कोर्ट में चले गए थे, और कोर्ट से ये रेट यूज़ करते हुए उनको ऑर्डर दिया गया था भी, गुजरात हाई कोर्ट बाय यूजिंग रिट ऑफ मैंडमस डायरेक्ट द अथॉरिटी टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी विच इट प्रॉमिस टू परफॉर्म। तो इस रेट के थ्रू फिर उनको ये रिलीज करना पड़ा था पैसा। तो ये जो रेट है, दिस इज दैट देयर शुड बी अ पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए, तो ये रिट का यूज हो सकता है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम आगे भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस लॉ के रिलेटेड डालेंगे तो वो आपको
अपडेट आता रहे, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी आए। अब आ जाओ थर्ड जो रिट है वो है रिट ऑफ सर्च्योररी। तो इसमें क्या है, दिस इज टू बी सर्टिफाइड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट है। इसमें क्या, थ्रू दिस रिट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन कमांड द लोअर कोर्ट्स टू सबमिट देयर रिकॉर्ड्स फॉर द रिव्यू। तो इसमें इन दिस रिव्यू इट इज चेक्ड द वेदर द कोर्ट जजमेंट इज इलीगल और नॉट। और इसमें क्या है, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी, आप अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक रिव्यू के लिए सबमिट करवाओ। उसमें क्या है, नाउ व्हेन कैन लोअर कोर्ट जजमेंट्स बी इलीगल। वो क्या है, वो कब हो सकते हैं इलीगल लोअर कोर्ट के जजमेंट्स? एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। थर्ड आ गया जुरिस्डिक्शन इन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर हो उनका। उसके बाद वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो। इफ द जजमेंट फाउंड इलीगल द जजमेंट कैन आर क्वाश्ड। इसमें भी अगर देखा जाए तो दो केस हैं, गुल्लापति नागेश्वरा राव वर्सेस APSRTC, AIR 1959, AIR 1959, AIR 308 1959। उसके बाद फिर है AK करिपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें भी क्या कहते हैं, इन केसेस में भी आप अगर देखा जाए तो इसमें जो जजमेंट्स थी लोअर कोर्ट की वो क्वाश की करवाई गई थी। उसके बाद फिर आ जाता है जो हमारी फोर्थ है वो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसका मतलब टू फॉरबिड। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट बड़ी सिंपल है ये सारी रिट्स। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा भी, ये जो रिट्स हैं आप एक बारी सीक्वेंस वाइज में लिख के और उसके आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स टू फॉरबिड, तो ये सारी बहुत सिंपल है। अगर इसको एक्सप्लेन भी करोगे तो बहुत सिंपल है, अगर इसको अंडरस्टैंड करोगे तब भी बहुत सिंपल है। तो ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, इफ बिफोर द जजमेंट इज अनाउंस, इफ यू वांट टू prevent the mistake, then you use the writ of prohibition। अब सिचुररी में क्या था भी, वो जजमेंट आने के बाद इलीगल उसको मतलब भी करवाते मतलब ऑर्डर देती थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर उसकी जजमेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या आउट ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन है। बट प्रोहिबिशन में क्या है भी, अगर कोई जजमेंट आने वाली है तो उसको आप रोकना, उसको मतलब प्रिवेंट, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें बहुत ही सिंपल ये फंडा जो है इम्प्लीमेंट होता है भी, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो कोई डैमेज होने से उनके जजमेंट से। तो उसके बाद फिर आया था क्यो वारंटो, भाई बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये जो मैं आपको आगे टैब्स भी दे रहा हूँ ये जरूर आप मेंशन करना। तो बाय व्हाट अथॉरिटी, इफ यू हैव टू आस्क द पब्लिक ऑफिसर दैट बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव अज्यूम्ड द ऑफिस, तो आप उसके क्यो वारंटो आप रिट लगा सकते हो उस पर, और ये कोई भी कॉमन मैन लगा सकता है। तो ये 5 टाइप्स की रिट्स हैं जो कि हम कभी भी किसी भी कोर्ट के थ्रू या इंडिविजुअल जैसे 5th है ये लगा सकते हैं। और इसका मैं छोटा एक वो जो मैंने जो आगे टॉपिक जो कैप्सूल्स हैं वो मैंने अटैच किए हैं, मैंने नहीं मतलब जो मन में पढ़े हैं, वो है क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, राइट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। उसके बाद फिर थर्ड है रिट ऑफ सर्च्योररी, इसका ना टू बी सर्टिफाइड। और फिर आ जाता है सेकंड रिट ऑफ मैंडेमेंट्स वी कमांड। उसके बाद फिर आ जाता है हैबियस कॉर्पस हैव अ बॉडी। तो अगर आप ये 5 रिट्स को अगर आप इनके जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप इसको अच्छी तरह एक बारी गो थ्रू करो, इट इज़ वेरी इजी। और हमारी नेक्स्ट वीडियो अब अगले टॉपिक में जो भी आएगी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन दबा दीजिए।
और अगर आपको रेगुलर अपने अपडेट्स देखनी है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।